हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो हम वापस एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई एब्रेंटिस एक्चुअली एम्प्रेस। कहानी की शुरुआत में हमको एक ब्यूटीफुल जगह को दिखाई जाती है और जहाँ पे एकदम शांति होती है और वहीं पे एक बंदा खेतीबाड़ी कर रहा होता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद कहता है कि फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। और तभी इसके सामने सिस्टम पैनल आ जाता है और इसमें यहाँ पे डेली साइनिंग करने पे उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पे पबजी में रोज लॉग इन करके रिवॉर्ड लेते, बिल्कुल वैसे ही। और इसको इस बार मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ऑफ सेल रीच ऑफ द 9 लेवल वो यहाँ पे मिला था। और वो देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड को चेक करते वो यहाँ पे कहाँ तक पहुंची। और फिर सिस्टम पैनल को ओपन कर देते और उसका नाम होता है त्यान और उसकी उम्र होती है 23, उसकी स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार, इसकी स्पीड होती है 4 स्टार और इसकी इंटेलिजेंट होती है 1 स्टार। जिसको टेक्निकली वो लिखी होती है, उसका रिलम होता है हाफ स्ट्रेंथ 1st लेवल। फिर कहता है मेरी इंटेलिजेंस 1 स्टार है, वो यहाँ पे इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। फिर चेक करने लगता है कि मैं यहाँ पे हाफ स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका हूँ। और फिर कहता है विंशु तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं तुमको डेफिनेटली यहाँ पे ढूंढ लूंगा। बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पे फावड़े को किस कर रहा होता है। और तभी इसके यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और वो देखने के बाद एकदम अक्की बक्की हो जाती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सुन के मैन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि सिस्टर आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही। पर यहाँ पे जो सिस्टर होती है उसको पकड़ लेती है और बहुत टाइट हक करने लगती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर अब तुम यहाँ पे बड़े हो चुके हो, इसलिए तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो हमेशा यहाँ पे तुमको मिलने आया करेगी। पर यहाँ पे एक विंतियान होता है, वो कहता है मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा। और फिर उसको कुछ बोलता है, राइटर ने हमको नहीं दिखा उसको यहाँ पे क्या कहा है। और वो सुनने के बाद उसकी सिस्टर एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पे समझ गई। और फिर यहाँ पे कहती है कि चलो छोड़ो सारी बातों को, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो अपनी एज पे आ चुका है और हमेशा से पी के वो तुम्हारी है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है लवली फीलिंग को अवॉइड करना और पूरी रात भर। पर मैन कैरेक्टर उसको रोक देता है और कहता है यहाँ पे क्या कह रही हो तुम, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझी। और फिर कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई है। तो वो सुनने के बाद मैन किड को रिप्लाई देते हुए कहते कि हाँ मैं तो अब तुमको बात बताना भूल गई। आज के दिन कुंडलू सॉर्ड सेक्ट है वो यहाँ पे डिसिपल को रिक्रूट कर रहा है और बाकी के सेक्ट मास्टर को भी बुलाए, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब से सीनियर सिस्टर जिंग गई है तुम यहाँ पे पिक के मास्टर बन चुके हो और तुमने अब तक एक भी डिसिबल को हायर नहीं किया, इसलिए तुम अब मेरे साथ चलोगे। हो सकता है तुमको यहाँ पे काफी अच्छा डिसिबल मिल जाए। और वो कहते हुए बहुत ज्यादा पास आ रही होती है। पर यहाँ पे क्विंटन होता है, वो कहता है डिसिबल को सिखाना मुझे बहुत ज्यादा थका देता है, मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा। पर कहता कि पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने दो, सीनियर सिस्टर आप मेरा वेट करो। पर इसकी सीनियर सिस्टर रिप्लाई देते हुए कहती कि चलो मैं तुमको वहां भी कंपनी दे दूंगी और तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। पर यहाँ पे क्विंटियन होता है, वो कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हमको कुल्लू को दिखाया जाता है और यहाँ पे 2 बंदे आए होते और वो कहते कुल्लू सर सेक ने हमको मना कर दिया, मुझे लगता है उन लोगों की आपस में कोई दुश्मनी होगी। और दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि चलो वापिस से चलते हैं और वो यहाँ पे डीमन सेक्ट बिलोंग करते। फिर जितने भी डिसिपल और मास्टर बाकी के लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते और फिर हमको कुल्लू सॉर्ड सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है और जिसका नाम मोवेद्यान होता है। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर भी यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पे लड़कियां तो उस पर मर रही होती है और कहती कि देखो यहाँ पे क्वीन फैंग है, वो यहाँ पे कितना ज्यादा हैंडसम है। मैं उसको देखती हूँ मैं पूरी क्रेजी हो जाती हूँ। और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती कि हाँ यार तुमने बहुत सही कहा, सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है। जब भी उसको देखती हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ भूल जाती हूँ। और तीसरी बंदी होती है, वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे किस करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसको यहाँ पे साथ जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे लड़की होती थी तो कुछ नहीं होते, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते। और उसमें से एक लड़का कहता है पता नहीं क्यों लड़कियां इसके पीछे मरती है। और दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पे जो प्रीवियस पिक मास्टर है जिन विंग शू को बचाया नहीं होता तो आज यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट में नहीं आया होता। तीसरा बंदा कहता है कि हाँ वो पता नहीं कैसे यहाँ पे पिक मास्टर बन गया, तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अभी जो यहाँ पे पहले विंत्यान किसी को ढूंढने की बात कर रहा था, वो यहाँ पे पिक मास्टर सेक्ट की प्रीवियस मास्टर थी। मैन कैरेक्टर वो विंत्यान के पास आके बैठ जाता है और यहाँ पे कुछ मुख बढ़ने लगता है। द सीरियस मैटर ऑफ लाई डाउन थाउजेंड ऑफ वे लाई डाउन फ्लैट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन ने ट्रांसलेट करने में कुछ गलती की है। और फिर यहाँ पे विंत्यान एकदम गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पे पूरा दिन गार्डनिंग का काम करते हो के साथ खेलते हो
अपने थोड़े बहुत कल्टीवेशन करते। तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तो तुमने नहीं कहा था मैं यहाँ पे आऊँ। ओह सुनने के बाद त्याग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रेव हो कि यहाँ पे मेरे साथ वापिस से बात कर रहे हो। और इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो देख के मैन कैट थोड़ा पीछे जाता है, पर तभी उसके यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और कहती कि सेक्ट मास्टर प्लीज आपको यहाँ पे जूनियर ब्रदर को टीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर होती है, वो कहती है कि मैं भी यहाँ पे होरिलिनम एल्डर हूँ हमारे सेक्ट की, जो यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर से है। और यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है सेंग, उसने मुझे जूनियर ब्रदर का ख्याल रखने के लिए कहा था और उसने यहाँ पे कुछ चूज किया होगा, तो यहाँ पे कुछ तो कारण होगा। पर यहाँ पे वेंग त्यान होती है, वो कहती है ओ हेलो तुम अपनी पोजीशन देखो। यहाँ पे सारे लोग मैन के तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते और यहाँ पे एक बंदा लिटरली रोने लगता है और कहता है कैसा कैसा हो सकता, मुझे कहो यहाँ पे सच नहीं है, मैं भी यहाँ पे हैंडसम हूँ और ये बंदा उसके पास कैसे जा सकता है। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे मरने के लिए जा रहा हूँ, अब तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचे, ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। और सारे लोग बहुत ज्यादा हमारे मैन कट में गुस्सा आते। और फिर वैन त्यान होती वो कहती कि चलो अब ट्रायल्स को बिगिन करो, मतलब जितने भी डिसेबल है उसको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। और फिर सारे लोग अपनी पावर चेक करने लगते और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे पास हो गया। और फिर कोई बंदा होता है वो कहता है कि डैम में यहाँ पे फेल हो चुका। और सारे लोग धीरे धीरे अपना ट्रायल का टेस्ट दे रहे होते और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो सुन के एक बंदा होता है, वो कहता है अस्सी यहाँ पे मेरी है, तुम मुझे हिट करके बताओ यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो दूसरा बंदा उसको हिट करता है और कहता है कि कंफर्म तो यहाँ पे कोई भी सपना नहीं देख रही। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे ट्रायल देती है और वो यहाँ पे कोई क्रिस्टल बॉल उस पे ना हाथ रखती है और उसका एटीट्यूड दिखता है और उसकी होती है आइस फोनिस। और वो देखने के बाद भी मास्टर उसे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसके पास ब्लड लाइन है आइस फोनिक्स की। पर हमारा मैन कैरेक्टर इतना भी रिएक्शन नहीं देता, वो कहता है ओ बस इतना ही। और जितने भी मास्टर लोग होते लड़के के आसपास आ जाते और यहाँ पे वैंग त्यान होती है, वो कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे क्लोज डोर डिसेबल एक्सेप्ट करूंगी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। पर वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, उसका मतलब डिक्लाइन कर रही होती है। और वो देखे बाकी के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, अभी भी हमारे पास चांस है। और फिर दूसरा बंदा होता है, वो कहता है मैं यहाँ पे शॉर्ट सेक्स के आता हूँ और तुम क्या शॉर्ट कल्टीवेशन सीखना चाहोगी और तुम्हारी बेस्ट डिसेबल बनोगी। और सारे लोग उसको डिसेबल बनाने में लग जाते। पर वैंग चैन होती है, वो कहती है कि तुमको अपने आप से जो पीके को चूज करनी है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुमको यहाँ पे जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो, पर तुम यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है मैन कैट की तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सेंग जी पिक को चूज। और हमारा मैन कैट का रिएक्शन होता है, वो कहता है क्या। और मैन कैरेक्टर कहता है मैं वापस इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका, अब सारे लोग मेरे बारे में बात करेंगे। अब लगता है मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो बाकी के लोग और सेक्ट मास्टर मैन कैरेक्टर का क्या करेंगे, क्या बाकी के जो लोग हैं और मैन कैरेक्टर डिसिपल बनने देंगे। हमें सारी चीज जाने के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।